नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। ड्रग्स मामले में सारा अली खान से एनसीबी करीब 4 घंटे से पूछताछ कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सारा ने सिगरेट पीने की बात तो कबूल की, फार्म हाउस जाने की बात भी कबूल की, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण रवाना हो गई एनसीबी गेस्ट हाउस से और अब वो अपनी लीगल टीम से बात करेंगी। ड्रग्स केस में फंसी बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण से आज एनसीबी ने 5.5 घंटों तक पूछताछ की है। उसी के आधार पर दीपिका अब अपनी लीगल टीम से बात करेंगी, उनसे सलाह मशवरा करेंगी। उधर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की एनसीबी के सामने अब भी पेशी चल रही है। सवाल यह है कि यह पूछताछ क्या यहीं तक सीमित रहेगी या फिर अगर बात निकली है तो अब की बार बात दूर तलक जाएगी। आज का दंगल इसी सवाल पर होगा, क्या दीपिका से पूछताछ दूर तलक जाएगी? तो आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज दंगल में हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले आपको आज का पूरा अपडेट दे देते हैं। दीपिका पादुकोण से तकरीबन 5.5 घंटे एनसीबी ने पूछताछ की है। 2017 की उसकी ड्रग चैट से मिले सुराग से दीपिका को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां दांव पर सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि बॉलीवुड के लिए भी ये एक आपातकाल है। जो आइकॉनिक मुंबई का हाजी अली है, वहां से गुजरते हुए दीपिका की गाड़ी अब प्रभा देवी की तरफ बढ़ रही है और लगातार दीपिका की पर्सनल सिक्योरिटी भी और पुलिस की जो जीप है वो भी उनके साथ प्रभा देवी की तरफ बढ़ते हुए, पर लगभग 45 मिनट का रास्ता है तो अभी मान के चलिए 20 मिनट और लगेंगे। माया नगरी कहते हैं मुंबई को, कहते हैं मुंबई में आप अगर पहुंचे और आप संघर्ष करें तो आप आसमान छू सकते हैं। तो उन्हीं में से एक दीपिका पादुकोण थी, क्योंकि उनका कोई फिल्म, उनकी फैमिली का कोई फिल्म का इतिहास नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी से पूछताछ में दीपिका ने मान लिया है कि करिश्मा प्रकाश के साथ जो ड्रग चैट सामने आई वो पूरी तरह सच्ची है। हालांकि दीपिका ने कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए, कई सवालों पर उसने चुप्पी साध ली। दीपिका के बयान को एनसीबी के अधिकारियों ने टाइप किया है क्योंकि दीपिका ने खुद हाथ से लिखने के विकल्प को नहीं चुना। दीपिका से 3 राउंड पूछताछ हुई। पहले राउंड में जया और करिश्मा के बयानों को लेकर सवाल तैयार थे, तो दूसरे राउंड में ड्रग्स चैट पर सवाल रखे गए। राउंड 3 पूरी तरह से जांच में क्रॉस क्वेश्चन के लिए रखा गया था। दीपिका पादुकोण से 6 घंटे की पूछताछ चली और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं रही, तो फिर दोबारा सवाल हुए और कई बार ये सवाल पूछा गया, आप ड्रग्स लेती हैं? क्योंकि आप खुद ड्रग्स मंगवा रही थी, मांग कर रही थी करिश्मा से, इसलिए दीपिका पादुकोण से यह सवाल पूछा गया। देखिए, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से चूंकि वो काफी लेट आई, 12 बजे आई और 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, लेकिन उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कहा कि हमें कुछ और टाइम दे दीजिए। तीनों ही अभिनेत्रियां जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर जो इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनका कहना है कि तीनों अभिनेत्रियों को ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है। दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी आज एनसीबी के सामने हाजिर हुई। श्रद्धा कपूर से सुशांत और रिया से उनकी मुलाकातों से लेकर पावना के पास सुशांत के फार्म हाउस में हुई ड्रग पार्टी पर सवाल पूछे गए हैं, जबकि सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म में काम करने वाली सारा अली खान से शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने और सुशांत के साथ थाईलैंड टूर को लेकर सवाल पूछे गए हैं। एनसीबी की इन हाई प्रोफाइल पूछताछ के बीच करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन का बड़ा प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया आ रहे हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सचिन सावंत आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आकाशदीप साबिर हमारे साथ हैं, वो फिल्म निर्देशक हैं। कंचन अवस्थी हमारे साथ होंगी, अभिनेत्री हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं और गणेश शिवारकर हमारे साथ आ गए हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी या केवल ऐसे ही कुछ दिन हल्ला हंगामा होगा, तस्वीरें खींचेंगी, फिल्मी हीरोइनों के पोस्टर बनेंगे, लोग कहेंगे कि देखो देखो दीपिका से पूछताछ हो रही है जैसे पहले होता था, और उसके बाद फिर मामला डब्बे में चला जाएगा?
रोहित जी, सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। पूरे देश में आज इन लोगों पे हो रही है थू थू थू। और आपने कहा कि क्या होगा, केवल क्या तस्वीरें बनेंगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, पुराने शासन काल में तो पिंजरे का तोता बना दिया था। आज ये तोता जब बाज बन के काट रहा है ड्रगियों को, तो आप देखिए कि कितने व्याकुल हैं। ये प्रश्न बेबी पेंगुइन पापा पेंगुइन से पूछिए, कितना व्याकुल है कि सत्य कहीं बाहर ना आ जाए। और मैं डंके की चोट पे आपसे कहता हूं, ये कोई भी व्यक्ति जिसने ड्रग्स का सेवन किया है, देश के कानून को तोड़ा है या उसको बचाने का प्रयास हुआ है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात एक बड़ी अहम है। देखिए, एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि एक छाती पीट पीट के अभिव्यक्ति की आजादी वाला गैंग था, ये बाहर नहीं निकला। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, जब अनुराग कश्यप पे इल्जाम लगाए गए, तब ये लोग बाहर नहीं निकले। महिला का उत्पीड़न हो तो भी चलेगा, तब ये बाहर नहीं निकला। और आज इसीलिए बड़ी बात यह है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है। और अगर जांच एजेंसियां दिखा रही हैं कि बॉलीवुड हो या कोई भी अभिनेत्री या कोई अभिनेता हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। देश में कानून का राज होगा। जो आम आदमी के लिए कानून है, वही इन बॉलीवुड वालों के लिए कानून है। सचिन सावंत, आपको लगता है कि यह मामला नतीजे तक जाएगा? बड़े लोग, इसमें जो नाम आरोप लग रहा है लगातार कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं, वो बड़े बड़े लोग कभी सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे? देखिए रोहित भाई, ये एक अजीबोगरीब तरीके का इन्वेस्टिगेशन हमने देखा है। मतलब विश्व में ऐसा पहला उदाहरण होगा जहां तीन राष्ट्रीय एजेंसियां आके उसकी जांच कर रही है, लेकिन नैरेटिव बार बार बदले जाते हैं। नेपोटिज्म होता है, मर्डर होता है, फिर बाद में अभी ड्रग एंगल नया नया आ जाता है। जाना होता है जापान, पहुंच जाते हैं चीन। अब कुछ अहम सवाल निश्चित तौर पर हम करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तो हमारा हक है। ये इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसका लाइव टेलीकास्ट होता है। मतलब हमने विश्व में ऐसा इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं देखा जिसका मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन चैनल्स को पहुंचाया जाता है। और हमने आज मांग भी की थी कि एनसीबी बाकायदा इसके बारे में अपनी राय रखे कि ये जो बाहर आ रहा है, जानकारी आ रही है, क्या एनसीबी खुद दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन इसके बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है। उसी तरह से ईडी ने भी उसी तरह से किया या सीबीआई ने भी उसी तरह से किया। हर दिन हर मिनट के इंफॉर्मेशन बाहर आती है। दूसरी ओर मैं सिर्फ अहम सवाल पूछूंगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसका जवाब दे सकते हैं। एनसीबी का कार्यालय सालों से मुंबई में, और बॉलीवुड भी सालों से मुंबई में है। और बॉलीवुड में ये जो ड्रग का जो एंगल है, ये अभी ये 2 महीने में आया हुआ है या सालों से आया हुआ है? तो 5 साल फडणवीस जी की सरकार थी, एनसीबी, और मोदी सरकार भी थी, एनसीबी का कार्यालय भी यहाँ था, मोदी जी का राम राज्य चल रहा है। तो 2017 से ये व्हाट्सएप के चैट आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप के क्या राम राज्य में ड्रग की डीलिंग होती थी? और इसकी जानकारी ना फडणवीस सरकार को मिली ना मोदी सरकार को मिली, ऐसा हमें कहना है क्या? या एनसीबी अभी क्यों तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी हमको सवाल पूछना आवश्यक है। दूसरी ओर जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत के केस का, देखिए इस केस का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक दावपेच खेलने के लिए, उसमें 3 कारण थे। एक तो देश का ध्यान बटाया जाए इनके फेल्यूर से। आज अर्थव्यवस्था ढेर हो चुकी है, पूरी तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जहां तक बात है, मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है कोरोना संभालने में। दूसरी ओर बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में भी एक इमोशनल एंगल को यूज करना है। और तीसरे, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना है। तो जो मुंबई पुलिस के सामने सवाल रखे थे, क्या हम लोग ईडी सीबीआई के बारे में रख रहे हैं? आज की परिस्थिति में अहम सवाल है कि ईडी ने या सीबीआई ने कोई अरेस्ट नहीं की है, कोई आईपीसी धारा नहीं है। तो सुशांत का क्या हुआ, क्या आज तक अभी तक पता नहीं पाई। आज चल रहा है ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर एसएसआर, सीबीआई चुप क्यों है, सवाल पूछे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भक्त जो हैं वही सवाल पूछ रहे हैं, तो सीबीआई अभी चुप क्यों है? अच्छा, दूसरी चीज, एक ही चीज बताऊंगा, एक ही मिनट रोहित भाई, एक ही मिनट बताऊंगा। सुनिए, एक समय सीमा होती है ना, आप भी जानते हैं इस बात को। और आप अभी 40 मिनट रहने वाले हैं 45 मिनट कार्यक्रम में, आप उसके बाद भी बोलेंगे। अब केवल ऐसा ना होना कि आप ही बोलते चले जाएं और फिर बाकी लोगों को लगे कि यार हमें रैली में बुलाया क्या कांग्रेस की। ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। आप अपनी बात रखिए, आपने रखी है। अब उसके बाद मेरे भी कुछ सवाल हैं। गौरव भाटिया आपको रिबटल भी देना चाहते हैं, आकाशदीप भी और गणेश हिवारकर भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। पर मैं उससे पहले आपसे और गौरव भाटिया से कुछ चीजें पूछ रहा हूं। गणेश जी, आऊंगा आपके पास, थक जाएंगे, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने देख लिया आप कुछ बोलना चाहते हैं।
सचिन सावंत जी, आपकी दिक्कत किस बात से है? इस बात से कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को क्यों दे दिया, या इस बात से कि अब इसमें ड्रग आ गया तो ड्रग की जांच क्यों रही है, या इस बात से कि ड्रग आ गया तो फिर इसमें साहब दीपिका पादुकोण या बड़े बड़े सितारों को क्यों बुलाया जा रहा है, या इस बात से कि इसमें बॉलीवुड का नाम क्यों आ रहा है? किस दिक्कत किस चीज से है? आपको तो खुश होना चाहिए था कि भाई ठीक है, चलो हम नहीं कर पाए, तुम करके दिखाओ, करो। देखिए, आपत्ति निश्चित तौर पर हमें कुछ नहीं है। बॉलीवुड के ड्रग एंगल को खंगाले, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सवाल तो पूछना हमारा हक है, विपक्ष का हक है। तो कौन रोक रहा है आपको 2017 सवाल में पूछने बकुल से? चंद्रिया नामक ड्रग पेडलर की एक केस आई थी फडणवीस सरकार के सामने। उस वक्त में यही चर्चा हुई थी कि बॉलीवुड के सभी लोगों को सप्लाई करता है वो बकुल चंद्रिया। आज वो अरेस्टेड है, तो उस वक्त में क्यों नहीं तफ्तीश की, उसको क्यों केस को दबा दिया गया, हम पूछेंगे भैया। दूसरी ओर ईडी ने जब रेफर किया था एनसीबी को केस, उसमें 15/2020 का एफआईआर दर्ज किया था सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के संबंध में ड्रग एंगल को। उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होती। ये 59 ग्राम का एक गांजा पकड़ा जाता है, उसमें अरेस्ट की जाती है। इसका संबंध सुशांत सिंह राजपूत से कुछ नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कर्नाटक में 1300 जब नहीं है किलो का संबंध, गांजा आप लेके खुद मान पकड़ा रहे गया, हैं सचिन उसके जी। बारे में चर्चा नहीं हो रही। जब आप खुद तो ये मान तो रहे हैं कि सवाल संबंध पूछेंगे नहीं ना है, हम। आप जब ये सचिन जी तो खुद सवाल मान रहे हैं कि पूछने का हक संबंध नहीं है, तो आप दोनों को जोड़ के क्यों देख रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है, अंदर से बातें क्यों आ रही है? सर, बातें तो आपकी पार्टी मीटिंग से बाहर आ जाती हैं। आप लोग बाहर आके बताते हैं कोई चिट्ठी नहीं लिखी किसी ने, फिर सारे नेता खुद ही गवाहियां देते हैं, हाँ जी चिट्ठी लिखी थी, रोहित जी उससे नाराजगी हो गई, उससे आपस में झगड़ा हो गया। रोहित जी, आप बड़े तो सर, वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी, हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर, छोड़ दीजिए वरिष्ठता सीनियर जूनियर का मसला ही नहीं है सर। और पॉलिटिकल एक्टिविटी में फर्क रखिए आप। सचिन जी, मेरे पार्टी में अगर अंदर की बातें बाहर आती है तो इससे देश समाज व्यवस्था में कोई फर्क नहीं अरे पड़ेगा। सचिन जी, तब तो आप लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, किसी नेता ने झूठ बात बता रहा मीडिया, कोई चिट्ठी नहीं है। फिर 3 दिन बाद आपके नेता के सफाइयां देने लगे कि हाँ मैंने साइन किया था, मैंने लिखा था, मेरा नाम था, मेरे ऊपर कार्रवाई होने की स्थिति आ गई है। आप मानते हैं इस बात को? सर, अगर कुछ चीजें आती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, हमें लगता है रखनी चाहिए, तो हम सामने रखते हैं। मैं केवल ये बता रहा हूं, आप उसको ये ना समझें, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। सचिन जी, आप चिल्लाएं तो आप आवाज नहीं दबा रहे हैं, मैं बोल दूं जोर से तो आवाज दब जाती है आपकी। सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सचिन जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मसला ये है कि आप अपना काम कीजिए, सवाल पूछिए, हम अपना काम कर रहे हैं ना, हम आपको सवाल पूछने से रोक रहे हैं ना, आप हमें कोई भी चीज दिखाने या बताने से रोक सकते हैं। आपके रोकने से हम रुकेंगे नहीं सर, जो सामने आएगा हम दिखाएंगे, और डंके की चोट पे दिखाएंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। ये बता रहा हूं आपको, हाँ दिखा रहा हूं, और आगे भी दिखाते रहेंगे। दीपिका पादुकोण की पेशी होगी तो भी दिखाएंगे, दोषी होंगी तो भी दिखाएंगे, क्लीन चिट होगी तो भी हम ही दिखाएंगे सर, और लगातार दिखाएंगे। एनसीबी से सवाल पूछ रहे हैं हम, ईडी से सवाल पूछ रहे हैं हम, सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी बात में जिक्र आया, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस बात का जवाब देना जरूरी है। ठीक है, आप एनसीबी से सवाल पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप सीबीआई से सवाल पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मुझसे भी सवाल पूछे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर जवाब भी ले। मैंने जवाब दिया उस बात का। ममता काले सीबीआई के पास जब जांच गई थी, क्या सीबीआई ने यह कहा था कि हम अगले 15 दिन के भीतर सुशांत सिंह राजपूत का अगर कोई हत्यारा है तो उसको चौराहे पे लाके खड़ा कर देंगे? ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। इन्होंने तो 65 दिन में एफआईआर तक नहीं की थी। धन्यवाद रोहित जी। रोहित देखिए, एब्सोल्युटली यही बात है। एक्चुअली क्या हो गया, कल शाम से जब से विकास सिंह जी ने पीसी करी और उन्होंने परिवार का जो एक कंसर्न था समय से रिलेटेड वो सबके सामने रखा, तब से जो है विपक्ष और बाकी के जो ये ड्रग वाले जितने भी तमाम ये लोग हैं, रिया, इनके जो पीआर गैंग है, पीआर टीम है, वो हाइपर एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए अब ये वही परिवार है जिसको एक जमाने में मुंबई पुलिस पर और वहां की सरकार पर भरोसा नहीं था महाराष्ट्र की, अब ये सीबीआई पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीबीआई ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। इन लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुनी ही नहीं। विकास जी ने कहीं पर ये नहीं बोला कि परिवार को या मुझको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बोला कि समय की बात उन्होंने करी। लाजमी सी बात है, जो दूध का जला होता है वो छाछ फूंक फूंक कर पीता है रोहित। और जिस तरीके का व्यवहार, जैसे आपने बोला, मुंबई पुलिस ने कानून के नाम पे उस परिवार के साथ किया जिसने अपना बेटा खोया,
67 दिन तक एक एफआईआर नहीं हुई। 40 दिन के बाद पिता को बिहार में करनी पड़ी। ना पिता बिहार में एफआईआर करते और ना ये केस आज सीबीआई को आता। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो लाजमी सी बात है वो पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो खड़े किए हैं ना आज उनके मन में, वो मुंबई पुलिस के दोहरे चरित्र के कारण ही हुए हैं। कानून का जो हनन हुआ है उसके कारण ही हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतनी लंबी चौड़ी इंक्वेस्ट इंक्वायरी ना चलती, जिसको कि हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो कभी भी इस तरीके की बात ही नहीं होती। एफआईआर करते, इन्वेस्टिगेशन करते, लोगों को पकड़ते, और उसके बाद ये जो सारा ड्रग वाला, नार्कोटिक्स वाला जो सिंडिकेट सामने आया है, अगर ये रिया का फोन उस वक्त ले लेते, व्हाट्सएप चैट निकाल लेते, तो सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती। सर मेरा पढ़ लीजिए आप, मेरा पढ़ लीजिए कि मेरे नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए आप। बाकी मेरी आइडियोलॉजी जहां पर है, डंके की चोट पे है सर, डंके की चोट पर है सर, चिंता ना करें। आइडियोलॉजी के साथ में ही आपकी ये दृष्टिकोण बदलते रहता है। देखिए ये आइडियोलॉजी के साथ ही दृष्टिकोण बदलते रहता है। राष्ट्रवादी, ये इसे कहते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इसे कहते हैं कानून दृष्टिकोण है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, पर विश्वास रखने वाला दृष्टिकोण, ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, भावनाओं से खेल रहा है। यही राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है जिसमें चाइना के बारे में कोई जवाब नहीं होता। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। ममता काले एक सेकंड, ममता जी एक सेकंड, सचिन सावंत एक सेकंड। मैं चाहता हूं दोनों झगड़े नहीं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं। ममता जी एक सेकंड, ममता जी मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, आपको बात पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बात बताते हुए सचिन सावंत, आपकी पार्टी भी छाती ठोक के कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवाद को गाली ना दें, बेहतर होगा। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि आपकी पार्टी राष्ट्रवादी है कि दूसरी पार्टी राष्ट्रवादी है। मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने को इस देश के नागरिक समझते हैं, बहुत ही अंतर है, तो सर इसमें देशभक्ति प्लीज आपसे सर्टिफिकेशन, सचिन सावंत आप किसी का सर्टिफिकेशन ना करें, बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। प्लीज सब अपनी अपनी बात रखें ना। मैं आपको कोई सर्टिफिकेशन दे रहा हूं क्या, या कोई और आपको सर्टिफिकेट दे रहा है क्या? सचिन सावंत आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है क्या आप देशद्रोही हैं, जो आप दूसरे के सर्टिफिकेट तुरंत मांगने लगे? नहीं ना सर, प्लीज सचिन जी समझे इस बात को। मैं आपका सम्मान करता हूं और सम्मान करते हुए यह बात कह रहा हूं कि इस बहस में ना जाएं, वरना फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और मैं चाहता हूं अभी ड्रग केस की बात निकली है, उसमें दूर तक जाएगी कि नहीं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, कि यहीं खत्म हो जाएगी फोटो खिंचाने के बाद। ममता काले, एक सवाल जो इन्होंने उठाया वो ये था कि मामला तो सुशांत सिंह राजपूत से शुरू हुआ था, अब आ गया ड्रग पे। आप लोग इस बात से भी परेशान है क्या कि सुशांत की बात पीछे रह गई, ये तो ड्रग में चला गया खेल पूरा? नहीं, देखिए ये सुशांत की बात पीछे चली गई, ड्रग्स की बात आगे आ गई, ये विषय नहीं है। क्योंकि जब हमने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, मतलब जो उसकी रहस्यमयी मौत के पीछे जो लोग हैं, जो उनके हत्या के पीछे हैं, उनको खोजना शुरू करा, तभी तो ये नार्कोटिक्स के दरवाजे पर पहुंचे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि बॉलीवुड की आज सफाई हो रही है। बॉलीवुड से जो ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जिनका पूजन हमारे यहाँ का युवा करता है, और मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि जो आज का युवा है वो कल का नागरिक है, हिंदुस्तान की विकास की, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम बॉलीवुड के अंदर किया जाता है, जब इस युवा को नार्कोटिक्स में धकेला जाता है। सचिन जी बोलने दीजिए, सचिन जी आप बोलने दिया कीजिए प्लीज। सचिन जी ऐसा मत किया कीजिए, आप ये इतना इंटॉलरेंस मत दिखाइए। ये फासिस्ट सरकार जो आपकी वहां पर चल रही है ना, उसका परिचय मत दिया कीजिए आप, प्लीज प्लीज। राइट टू डिसेंट दीजिए सचिन जी, राइट टू डिसेंट मांगा था कंगना ने, आपने जाकर के उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अब आप मेरे ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। सचिन जी थोड़ा तो कृपा करें, मुझे बोलने दें सचिन जी। मैं अपनी विचारधारा की बात करती हूँ, आपको उसमें तकलीफ हो जाती है। मैं अगर सही तथ्यों की बात करती हूँ सचिन जी, आपको तकलीफ हो जाती है। आप क्या चाहते हैं, मैं अपना चेहरा चमकाने और 2 मिनट की फेम के लिए यहाँ नहीं आती? आगे भी आपको मौका मिलेगा ममता जी, थोड़ा सा रुकते हुए। हाँ बिल्कुल पूरी बात करने देंगे ममता जी। आकाशदीप वेट कर रहे हैं, वो आपकी बात पे रिएक्ट करेंगे, वो हाथ उठा रहे हैं कुछ देर से, वो वेट कर रहे हैं, उनका नंबर आए। एक सेकंड प्लीज आकाशदीप, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के नाम पे विच हंटिंग हो रही है एक, या फिर अब की बार ये बात निकली है तो वाकई ये दूर तक जाएगी? वाकई वो बड़े नाम जिसका नाम बार बार जिक्र आ रहा है, बड़े नाम, वो बड़े नाम तक मामला जाएगा? आकाशदीप बोलिए। नहीं रोहित, विच हंटिंग मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ड्रग्स का ये मुहिम सिर्फ बॉलीवुड तक ना रहे। आपको बॉलीवुड से शुरू करना है, वेरी गुड, कीजिए, पर अगर ये सुशांत के किलर्स ढूंढने के लिए है, जहां से ये शुरू हुआ,
तो पेडलर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं, और मैं इनकी सिफारिश नहीं कर रहा, इन्होंने ड्रग्स लिए, उसके लिए जो कबूल करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो नहीं कहता है उसकी तहकीकात आगे कीजिए। जहां तक दूसरा सवाल है, ये लोगों को ड्रग्स कहां से मिलती थी, वो लोग तो ऑलरेडी आपकी गिरफ्त में हैं, चाहे वो कौन के लोग हों और चाहे उनके जरिए और शोविक और रिया के डिक्लेरेशन के जरिए जो पेडलर्स मिले हैं। अब वो लोग आगे किससे लेते हैं, कहां ये बड़ा फिश है, कहां से ये नार्को टेरर फंडिंग का पैसा हिंदुस्तान में आता है। आई एम श्योर एनसीबी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुद्दा वो होगा, ना कि दुनिया को ये बताना कि दीपिका ड्रग्स लेती है और श्रद्धा लेती है कि नहीं पता नहीं, और सारा सिर्फ सिगरेट पीती है, या और 10 नाम आ जाए। मैं कह रहा हूं ये लोग जो लेते हैं, एक बार ये प्रूव हो गया, दे आर ऑलरेडी नेम्ड एंड शेम्ड, इनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। कैसे डिफेंड करेगा? चैट्स पकड़ी गई हैं, एजेंट्स ने खुद कबूल कर लिया, और आज जैसा हमने देखा कि सुनने में आया, कल रकुलप्रीत ने कबूल किया, आज दीपिका ने भी इनकार नहीं किया, सारा ने कहा जी हाँ मैं उन पर। और मुझे ना एक बात से रोहित ऑब्जेक्शन है, मैंने वर्ल्ड में कोई ड्रग पार्टी नहीं देखी, हॉलीवुड की फिल्मों में देखी है। पार्टियां होती है जहां कुछ लोग जो ये करते हैं वो निकल जाते हैं, आप नोटिस करोगे पार्टी से 2-3 लोग गायब हो गए, वो कहीं बाथरूम में गए, कहीं बाहर गए, जबकि सारी एक्टिविटी पार्टी में हो रही है। तो कोई भी चीज खुलासे में नहीं होती है, इसीलिए ये कहना कि बॉलीवुड वाले पर्दा डाल रहे थे, ये गलत है। होता होगा, जिस दिन से ये डिबेट शुरू हुआ हमने हर डिबेट में कहा डेफिनेट, ऐसे कैसे हो सकता है कि बॉलीवुड में ना करें। अच्छा, 4 से 5 करोड़ लोग ड्रग्स लेते हैं आप ये कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं लगता, अगर हो भी रहा है तो सामने खुला तो नहीं करते ना, और जो पकड़े गए हैं अब उनको सजा मिलनी चाहिए। हम कैसे डिफेंड करें? लेकिन एमएस सिरसा ने करण जौहर का एक वीडियो लेकर उनकी पार्टी का एनसीबी को शिकायत की, जो उन्होंने पहले मुंबई पुलिस से भी की थी, ये कहते हुए कि इसमें सारे स्टार्स ड्रग लेते दिख रहे हैं। हालांकि करण जौहर ने उससे इनकार किया। सिरसा जी की वो स्टेटमेंट से मैं नहीं एग्री करता। ओके, ठीक है। आपको पता है वो वीडियो विकी कौशल ने अपलोड किया था, जिसको दोषी ठहराया जा रहा है, मुझे वो पता टी है टोटलर है, उसमें शाहिद कपूर है, वो टी टोटलर है। लेकिन अभी कभी आपने सिरसा साहब को ये सुना है बोलते हुए कि ये देखो पंजाब में क्या हो रहा है, ये वीडियोस, ये जो बॉलीवुड जो आइकन्स है, जैसे सब कह रहे हैं, ममता जी ने कहा, सबने कहा, करेक्ट बात है, उनसे जो हाइप मिलता है ना वो मिल रहा है। सिरसा जी ये कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर जो आपने पिक्चर बनाई वो टोटल झूठ है। कैसे हो सकता है सर? मैं खुद पंजाबी हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। आकाश जी, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि आज भले ही नहीं है, 3-4 बार वो इस कार्यक्रम में बैठे, उन्होंने कहा जैसे आपने उड़ता पंजाब कह के एक तबका जो ड्रग लेता है बॉलीवुड में उसके नाम पर पूरे पंजाब को बदनाम किया, वैसे ही आपको अब क्योंकि एक तबका बॉलीवुड में ड्रग ले रहा है तो बॉलीवुड का सवाल उठने पे बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब पूरा बॉलीवुड बदनाम क्यों किया जा रहा है। नहीं, बुरा नहीं मानते, ये जस्टिस आप नहीं मानते सर, रोहित जी, बुरा नहीं आप नहीं मान रहे होंगे आकाश जी, आप नहीं मान रहे होंगे, लेकिन कई लोग यहाँ के बैठे संसद में कह दिया गया कि ये देखो थाली में छेद कर रहा है गणेश शिवारकर। संसद में जब ये कहा गया, जया जी ने इसीलिए कहा था, वो जया जी ने इसीलिए कहा था क्योंकि कंगना ने कहा 99% लेती है, 5 बार बोला ये बात, हाईली एग्जैजरेटेड है। उन्होंने शायद अपने आप को अलग कर दिया, बाकी 99 को बोला, तो जया जी ने कहा कि सारों को एक ब्रश से मत पेंट करो। ओके, गणेश शिवारकर, आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत का मामला दब गया ड्रग का मामला उठने की वजह से? हेडलाइन से दूर कहना चाहता हूँ रोहित जी, और आपको भी कहना चाहता हूँ, जो भी अभी जस्टिस चाहते हैं सुशांत के लिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कल विकास जी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर ने, उन्होंने कहा था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में शो किया था डॉक्टर्स के कैंपेन के लिए, उनकी पूरी एक टीम थी, उनको मैंने फोटो भेजे थे 14 तारीख को ही। उन्होंने फोटो देखने के बाद इमीडिएटली मुझे कहा, उनके स्किन का कलर देख के, एक आंख बंद होने का इशारा देख के, पैरों के नीचे के निशान देख के कहा कि ये एग्जैक्ट 22 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी थी, फोटो निकाला तब। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी के हैं, मैं बहुत पागल अंधा भक्त हूँ नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पहली बार ऐसा कि आज बीजेपी है, कांग्रेस है, मेरे हिसाब से सीबीआई को सब कुछ पता चल चुका है, ये आपस बातें कर रहे हैं कि कब खोलना है ये मैटर। तो मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, क्या मुझे परमिशन देगी कि मैं 2 अक्टूबर को गांधी जी, जहाँ पे गांधी जी का ये चलता है अहिंसावादी, वहां पे मैं भूख हड़ताल पे बैठना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र आदमी, क्योंकि मैं वोटिंग करता हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, तो मेरा पूछने का हक है हमारे चीफ मिनिस्टर को, उद्धव ठाकरे जी को। तो क्या मुझे बीजेपी परमिशन देगी भूख हड़ताल की, मुझे और अंकित को और मेरे साथ 2-4 सुशांत के फैन, बस क्या हमको परमिशन देगी?
आज ये सवाल है बहुत बड़ा, क्या गणेश जी, आपको बीजेपी से थोड़ी ना, आपको तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होगी ना अगर आपको वहां बैठना है गांधी समाधि स्थल पर जाकर। मेरा कोई कनेक्शन सर, रोहित सर, मेरा कोई कनेक्शन नहीं। और मैं सरकार थोड़ी ना आपको कहेगी कि जाओ बैठ जाओ, आपको परमिशन चाहिए तो दिल्ली पुलिस से लेनी होगी कि हम यहाँ बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं कि नहीं, और भूख हड़ताल आपका फैसला है। और एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं होता है, कोई परमिशन नहीं भी देता है, तो मैं अपने घर के अंदर, मैं और अंकित परमिशन ले, हम चालू कर रहे 2 अक्टूबर से ये भूख हड़ताल। क्या हमें आज तक सपोर्ट करेगा? आप ये बताइए, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं इस मामले में? क्यों लगता है आपको? मिल गए नहीं गए पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है ये केस इतना इजी है, एक केस इतना इजी है कि पकड़ के अंदर डालने का काम। गणेश जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे, आप कभी बीमार पड़ते हैं, आपका भाई बहन बेटा घर में हाथ लगा के माथे पे आपको बता देता होगा कि बुखार है, लेकिन दवाई तो आप डॉक्टर के पास जाके सलाह करके उसके इंस्पेक्शन के बाद ही लेते होंगे ना? तो वो तस्वीरें देख के मान लिया कि हाँ ठीक है, अब किसको फांसी चढ़ा दे बताइए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कह दिया ये फोटो देख के लगता है, किसको फांसी चढ़ा दे? रोहित जी, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी टीम है। अच्छा, तो चलिए आज गणेश जी आपको एक तथ्य बता देते हैं, गौरव भाटिया ही बता देंगे, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। गौरव भाटिया, बताइए जरा सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एक केस अमूमन सीबीआई को सॉल्व करने में कितना समय लेती है सीबीआई? रोहित जी, थोड़ा समय दीजिएगा, क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे सवाल कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि पेट्रोल की टंकी से अब कम से कम ड्राइविंग सीट में तो आ गए हैं कि महाराष्ट्र के बारे में सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था 65 दिन तक, इसलिए सीबीआई को जांच दी। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी एनसीबी में, कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये विफलता तो आपने टीवी पे मान ली है। और सबसे अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, और चाहे ईडी की जांच हो, जो वहां पे ऑफेंस है, सब में कार्रवाई होगी, और चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करके जिसको जेल की सलाखों के पीछे जाना है वो जरूर जाएगा। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि ये जल्द ही जो है कार्रवाई हो जाए, तो सीबीआई जो है मेरे भाई, मैं आपको इतना आश्वासन दूंगा कि बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, जो गुनहगार हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और बाकी मामलों में भी, उनको सजा होगी। अब मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा अजीब लगता है जब आकाशदीप जी कहते हैं कि क्यों बॉलीवुड को, इनके तर्क सुनिए, केवल बॉलीवुड नहीं है, जहां पे भी कोई व्यक्ति सेवन करेगा नशीले पदार्थों का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर बॉलीवुड में कार्रवाई हो रही है तो आपको दिक्कत क्या है? ये किस तरह का तर्क है रोहित जी? थोड़ी थोड़ी जो ले ली थी, थोड़ी थोड़ी कोकेन पे ली थी, अरे थोड़ी थोड़ी, क्या आप अपने घर के माता पिता का सर्जरी ऐसे डॉक्टर से कराएंगे जो कोकेन लेके सर्जरी कर रहा हो? क्या दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर ऐसी फ्लाइट में बैठेंगी जिसके पायलट ने थोड़ी थोड़ी कोकेन ले ली हो? नहीं बैठेंगी। इसलिए हमें कानून से चलना है। एनडीपीएस एक्ट अगर बताता है कि कोई चीज अपराध है तो उसको अपराध ही माना जाएगा और उसमें मेरे सवाल कार्रवाई का जवाब तो दे दीजिए, सीबीआई कितना टाइम लेती है एक केस को सॉल्व करने में अमूमन, ये तो बताइए। हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखिए सीबीआई ये केस टू केस डिपेंड करता है, किस तरह के तथ्य सामने आए हैं, किस तरह से ऐसे प्रमाण मिल गए हैं कि चार्जशीट फाइल हो, और उसका भी समय दिया है। लेकिन एक बात जरूर है, जिस केस में आपकी पार्टी के नेता खुलेआम टीवी पे बैठ के पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन बताते हैं, उस केस को सीबीआई अब तक जांच करके पड़ताल करके तय नहीं कर पाई कि इसकी हकीकत क्या है। आप ही लोगों से पूछ लेती है, आप लोग तो खुलेआम बताते हैं टीवी पे बैठ के। फिर रोहित जी, हम तो आज भी कह रहे, लीजिए मैं कह रहा हूं, पापा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, पापा गौरव जी, लेकिन आप वकील हैं, आप इस बात को जानते हैं, अदालत में वही चीज ठहरती है जिसके पीछे सबूत होते हैं। क्या आप ये स्वीकार करते हैं सीबीआई हो सकता है अभी तक सबूत जुटाने में नाकाम रही है? अब मैं आपको बता, या फिर आपने वाकई हाथ मिला लिया जैसा गणेश को शक हो रहा है, जो पहले दिन से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसके मिले हम सबको पता है, बेबी पेंगुइन का हाथ कहां मिला हुआ है हमें पता है। मेरी बात सुनिए, अगर जल्दबाजी में चार्जशीट फाइल हो जाए और वो कोर्ट में प्रमाणित ना करी जाए
तो व्यक्ति छूट जाएगा। इसलिए जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं। दूसरी बात, सीबीआई, ईडी और एनसीबी स्वतंत्र एजेंसी हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे दबाव सरकार नहीं बनाती है। तो यही तो फर्क है। ये परियोजना कितनी लंबी है सर? सरकार में उनको अपना काम करने दीजिए। ये परियोजना कितनी लंबी है सर? तो एनसीबी ने भी करी है। बिहार चुनाव के नतीजे तक पूरी हो जाएगी या उसके बाद भी कुछ और दिन लगेंगे? अच्छा, मतलब बिहार चुनाव से इसे आपने जोड़ दिया। तो स्टिकर आपकी पार्टी ने लगवाए सर, मैंने तो नहीं लगवाए। सुशांत सिंह की फोटो वाले उन्होंने क्या बोला सर? सुशांत सिंह की फोटो के स्टिकर आपकी पार्टी ने लगाए कि मैंने? एक खबर आ रही है गौरव जी, बताते पहले अपने दर्शकों को। आज तक के पास दीपिका से जो सवाल जवाब किए गए हैं वो सारा डिटेल इस वक्त है। सचिन जी, बुरा लग सकता है आपको, लेकिन सारे सवाल आज तक के पास हैं। जो सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा गया दीपिका पादुकोण से, कोको पार्टी में क्या था, अमित कौन है जिसका जिक्र किया जा रहा था, पूछा गया दीपिका पादुकोण से कि क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, कब, कहां, किसके जरिए उन्होंने ड्रग्स खरीदी। 12 सवाल दीपिका पादुकोण से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछे। प्री ड्रिंक पार्टी के बारे में भी सवाल पूछा और कोको पार्टी के बारे में भी दीपिका पादुकोण से आज सवाल पूछे गए। सचिन सावंत जी, बोल लीजिए अपनी बात, क्या बोलना चाह रहे थे आप? गौरव ने बहुत बढ़िया है आपके पास। देखिए, मुझे मैंने पहले ही कहा, मीडिया के पास अगर ऐसे सवाल आते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। हमें आपत्ति इस बात की है कि अगर और भी कोई कनेक्शन में लोग निकलेंगे, यहाँ इसमें गुनहगार निकलेंगे, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी कि ये सवाल पूछे जाते हैं एनसीबी से, और एनसीबी ये बाकायदा आपको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। देखिए, सुनिए बात को। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग कर रहे गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है निश्चित तौर पर। सीबीआई ने आज तक किसी भी चीज के बारे में अरेस्ट नहीं की, एक भी अरेस्ट नहीं हुई सीबीआई से, और ये चार्जशीट तक पहुंच गए। ध्यान रखिए आपको बात। पहली चीज यह है कि ये सभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के ऊपर जिस तरह से जो तीनों पार्टी हैं उनके ऊपर एक लांछन लगा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को वहां बाकायदा जांच के लिए भी बुलाया नहीं गया। दूसरी ओर 2019 के वीडियो की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इनका चरित्र दर्शाता है। 2019 का वो सिरसा जी ने एक वीडियो लाया था एनसीपी पार्टी का। सुनिए गौरव जी, बहुत आपकी ऊंची मानसिकता को दर्शाना बहुत आवश्यक है। सुनिए बात को। 2019 में सरकार किसकी थी? 2019 में आपकी सरकार थी। वो वीडियो लाने के बाद जांच क्यों नहीं की आपने? दूसरी ओर 5 साल तक आप 2014 के पहले जा रहे हैं। 2014 से राम राज्य चल रहा है इस देश में। व्हाट्सएप पे चैट कैसे हो रही है? व्हाट्सएप पे मंगाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे ड्रग मंगाया जा रहा है, और आपको पता नहीं चलता। दूसरी ओर मैं अभी बताना चाहता हूँ, सुनिए बात को गौरव भाटिया जी, कान खोलकर सुनिए, कान खोलकर। अभी बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कर्नाटक में 1300 किलो ड्रग लेते हुए पकड़ा गया। उसके पास दूसरी ओर रागिनी द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, आप हिम्मत नहीं, आप दे दे। 65 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? संदीप सिंह, विवेक ओबेरॉय का सगा साला पकड़ा गया है वहां। सुनिए गौरव भाटिया जी, अभी क्या है ये जो बहुत आपको दर्द होता है, क्योंकि आपका ये खरा। अच्छा, आप लोग लड़नी हो तो मुझे लगता है गणेश जी को थोड़ा भरोसा होगा कि आप लोग आपस में मिले तो नहीं है, कम से कम आप दोनों का ये रूप देखते। दो मेहमान नए आ गए हैं मेरे साथ, मैं जरा परिचय करा दूं उनका। प्रीति पांडे और प्रियदर्शनी सिंह अभिनेत्री हैं। प्रियदर्शनी अभी दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि नेटवर्क की समस्या है। प्रीति नहीं दिखाई दे रही है, प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ आ गई हैं। जरा प्रीति सिंह के पास जाऊं। सचिन जी थोड़ा रुकते हुए, सचिन जी थोड़ा रुकते हुए, पहले गणेश से पूछ लूं मैं। प्रीति जी एक सवाल पहले, एक सवाल मेरा ये है गणेश जी, इन दोनों का झगड़ा देख के आपको ये तो तसल्ली हो गई होगी कि भाई ये आपस में मिले हुए तो नहीं लग रहे कम से कम। ये सर, ये मीडिया वहां पे सामने झगड़ा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत साल का गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का। बीजेपी शिवसेना की मैं आंख बंद करके शिवसेना पे ठप्पा लगाता था क्योंकि बीजेपी के साथ थी। ये क्या होगा, आप शिवसेना का पूरा कचरा करके उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर रहे हो। ये लोग भी इनके राज जानते होंगे, एक दूसरे के राज खोलेंगे, पूरी दुनिया, पूरा देश समझेगा कि ये क्या चल रखा है। तो वो समझौता सुशांत सिंह की लाश पे होगा, आपको लगता है, जो संबंध टूट गया इनका? मुझे पूरा डाउट आ रहा है कि ये एंड ऑफ द डे इनके पत्ते ये खोलेंगे, इनके पत्ते ये खोलेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब यही बोलेंगे कि देश का संतुलन संभालने के लिए दबाओ। ये कौन से प्रेसिडेंट साहब? मामला आगे बढ़ चुका है। मेरी दरख्वास्त है, मोदी जी प्लीज इस चीज को सॉल्व करो, खत्म करो, इसको डालो जेल के अंदर। जो भी है आपका बहुत नाम हो जाएगा, आप देश के एकदम एक ये हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। प्लीज। ठीक। प्रियदर्शनी सिंह, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है,
इस पूरे मामले को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये केवल एक आई वॉश है, बड़े बड़े सितारे आएंगे, पेश होंगे, उनसे सवाल जवाब होगा और फिर फाइनली ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला, या फिर वाकई आपको लगता है इस बार कोई बड़ी कार्रवाई होगी? रोहित जी मुझसे पूछ रहे? जी आप ही से पूछ रहा हूं। प्रीति जी, अच्छा। माफी चाहते हुए प्रियदर्शन जी कट गई, नहीं कोई प्रॉब्लम। बोलिए प्रीति जी। रोहित जी देखिए, सबसे बड़ी बात, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल हमारे भी मन में बहुत दिनों से आ रहा है। 14 जून को एक हादसा होता है, 8 जून को दिशा साल्यान के साथ एक हादसा होता है, आज 2-2.5 महीने 3 महीने से ऊपर हो चुका है। एम्स की रिपोर्ट बार बार डेट उसकी टलती जा रही है, कभी ट्यूसडे आनी है, कभी संडे आनी है, कभी एक हफ्ते बाद आनी है। और महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठ के चैनल्स पे बोलते हैं कि उनके पास रोहन राय से रिलेटेड या दिशा साल्यान से रिलेटेड, सुशांत से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां हैं। तो मैं जो व्यूअर्स हम लोगों से कहते हैं आपके चैनलों पे सवाल रखने के लिए, मेरे कई सवाल सारे नेताओं से, बीजेपी से भी है, शिवसेना से भी है। देखिए, शिवसेना से बहुत सवाल मैं नहीं करूंगी क्योंकि जो 2 महीनों में एक भी FIR नहीं कर पाए, उस पर विश्वास करना आज की डेट में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। जिनके घर इलीगल बने हैं उनका घर तोड़ने की जिनको जल्दी नहीं है, लेकिन कंगना का घर तोड़ने की जल्दी है, तो थोड़ा विश्वास तो इनके ऊपर डगमगाया है जनता का। तो शिवसेना से तो सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मेरा सवाल गौरव जी से है। गौरव जी, सिर्फ सवाल नहीं है, आप विनम्रता पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एम्स की जो रिपोर्ट है वो बार बार टलने का क्या कारण है? दूसरा, सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार पे भी भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पे भी भरोसा है, होम मिनिस्टर पे भी भरोसा है, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है क्योंकि इट्स टू लेट। ठीक, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके 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 ओके, मैं एक बार पहले आप प्रियदर्शिनी से कमेंट लूंगा, उसके साथ साथ एक खबर भी बता देते हैं आपको। एनसीबी की टीम डीजी को इस जांच का पूरा ब्यौरा देगी। जो जांच हुई है, जिसमें दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब हुए हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तीनों से पूछताछ हो रही है, करिश्मा से पूछताछ हो रही है, जय शाह से पूछताछ हो रही है, रिया शौविक से जो पूछताछ हुई है। दिल्ली एसआईटी की टीम अपनी अलग रिपोर्ट देगी, राकेश अस्थाना जो उनके मुखिया हैं उनके हवाले ये रिपोर्ट की जाएगी। प्रियदर्शिनी, आपको भी लगता है कि ये मामला अब हाथ से निकल गया, अब इसमें कोई फैसला नहीं होने का? पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, उल्लू बैठा है अंजामे गुलाम। मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज ही ठीक नहीं आ पा रही हम तक। आपकी आवाज में आ रही है आपको? जी, अब आ रही है, बोलिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बोलना चाह रही थी कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इसका हाल अभी यही दिखाई दे रहा है कि आप जब जैसे प्याज की एक एक परत हम लोग खोल रहे हैं और जिस तरीके से प्याज की एक एक परत में कुछ ना कुछ स्वाद आता है, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। मुझे इंडस्ट्री में 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, और ये कोई नई, जो इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं उन्हें मालूम है कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद ये शुरुआत होनी थी सुशांत के केस से और उसके बाद ये केस यहाँ तक पहुंचा है। और आज जिस तरीके से ड्रग्स एंड पेडलिंग का जो नंगा नाच हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। ये लोगों को हम लोग आइडियलाइज करते थे, सारे युवा इनको आइडियलाइज करते थे। ये 1 मिनट में ट्विटर में ट्वीट कर देते थे कि लेट्स रिपीट, तो सब लोग रिपीट करने लगते थे। इनको लगता था कि इनकी ये चीजें चलेंगी। आपको क्यों नहीं होगा डिप्रेशन अगर आप दिन रात ड्रग्स का सेवन करेंगे, और जो कि सरकार ने बैन रखा है, तो क्यों नहीं होगा आपको डिप्रेशन? ये तो आप अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं ना, कि एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि आप डिप्रेशन के लिए कितना ज्यादा आप अपना को महत्वपूर्ण बनाते हैं, आपको लगता है कि आप कितने संजीदा हैं इस टॉपिक को लेके, और दूसरी ओर आप इस किस्म की चीजों का सेवन कर रहे हैं। तो यू आर नॉट ए रोल मॉडल, आप किसी भी किस्म के रोल मॉडल नहीं है युवाओं के लिए। आपको लगता है ये मामला अंत तक पहुंचेगा? बड़ी कार्रवाई होगी इसमें, कोई बड़ी गिरफ्तारी होगी? मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ ये बोलते हुए, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मुझे अपनी जुडिशरी सिस्टम पे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उनके हाथ इतने ज्यादा लंबे हैं कि, और कानून की इतना पेचीदा है हमारे हिंदुस्तान का कि किसी न किसी तरीके से ये लोग निकल ही आएंगे। मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, मैं निराशावादी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन ये हकीकत है। आज तक कितने केसेस में, सुशांत के केस में भी क्या हुआ, कोई सारे सबूत मिटा दिए गए, किस तरीके से सब कुछ जानते हुए जनता जान रही थी
ठीक है। जनता एक एक बात जान रही थी, लेकिन इसके बाद भी ओके। कुछ नहीं निकला। ओके, ममता काले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सचिन सावंत और गौरव भाटिया से बात करूंगा। ये बताते हुए ममता काले, अगर आपको याद हो इसके पहले जिस केस ने इतना हाइप अख्तियार किया था वो था आरुषि मर्डर केस, जो सीबीआई के पास गया। 2009 में सीबीआई ने एक नई टीम बनाई और नए सिरे से इस मामले की जांच करानी शुरू की। उसके बाद नवंबर 2013 में, यानी कि 4 साल के बाद, उनके माता पिता को इस मामले में कन्विक्ट किया गया, लेकिन वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। 2017 में अदालत ने उनको छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सीबीआई ने। मामला अभी तक सॉल्व नहीं माना जाता है वो, और आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई से अब चिंता होने लगी है कि भाई मामले में कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही, कोई तथ्य क्यों नहीं सामने आ रहा, कोई जांच रिपोर्ट क्यों नहीं लगा रहे। आप समझ रहे हैं सीबीआई किस रफ्तार से काम करती है? और यह सवाल आपसे तब भी पूछा जाता था जब आप लोग बार बार कहते थे कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, सीबीआई को दे दो, और हम पूछते थे कि सीबीआई के पास जाएगा तब आपको यकीन होगा कि हां अब ठीक जांच हो रही है। बिल्कुल रोहित जी, देखिए मैं गणेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं जो डे 1 से लड़ाई लड़ रहे हैं। गणेश जी, आज हिंदुस्तान के महान शिक्षाविद आदरणीय ईश्वरचंद विद्यासागर जी की जयंती है। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान का जो सच्चा नागरिक है वो अपने हित से पहले राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करता है। तो आप और हम डे 1 से सुशांत के न्याय के लिए खड़े थे, हैं और रहेंगे। हम लोग वो हैं जिन्होंने सीबीआई की जांच मांगी थी। और रोहित जी, जांच इसलिए हमने मांगी थी, इसलिए हमने ये मुहिम बनाई थी 135 करोड़ लोगों ने, और आप सबने उसमें साथ दिया था हमारा, क्योंकि मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर हमें भरोसा नहीं था। जिस तरीके से तुरंत फुरत में उन्होंने बाहर आके बोला कि आत्महत्या है, बिना ऑटोप्सी, बिना विसेरा, इन सब चीजों के। हाँ, ये बात जिस दिन सीबीआई को ये केस गया था, मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है, आप बिल्कुल ये चेक कर सकते हैं। उस दिन भी मैंने ये बोला था कि 67 दिन तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर वहां पर जो है जितने भी एविडेंस थे वो ध्वस्त किए गए हैं। इसलिए ये जो केस है ये सीबीआई के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है, ये डेफिनेटली केक वॉक नहीं होने वाला। लेकिन ये भरोसा हमारा सीबीआई पर है, विकास सिंह जी को भी भरोसा है, सुशांत के परिवार को भी है। समय के विलंब पर प्रश्न लगाया गया, एम्स पर उन्होंने प्रश्न लगाया, लाजमी सी बात है। जिन्होंने अपना पुत्र खोया है वो प्रश्न करेंगे, चिंता होती है, क्यों नहीं होगी। आफ्टर ऑल 74 वर्ष के पिता, फरवरी से उन्होंने मुंबई की पुलिस से गुहार लगाई थी कि मेरे बेटे के साथ गलत होने वाला है, उसको बचा दो। और वो जो गलत था, वो जो शक था, वो सच्चाई में तब्दील भी हो गया 14 जून को। तो वो परिवार डरेगा। तो हमें वो परिवार को भरोसा दिलाना है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है। और सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, और न्याय हमको मिलेगा। और हाँ, सुशांत ने आत्महत्या नहीं करी है, इस बात पर मैं तब भी अडिग थी और मैं आज भी अडिग हूं। रोहित जी, देखिए सारा अली खान से पूछताछ खत्म हो गई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीच में, वो उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर सारा अली खान से पूछताछ चल रही थी। अब से कुछ मिनट के बाद सारा अली खान माना जा रहा है कि बाहर आ सकती हैं। पूछताछ खत्म होने के बाद किसी भी समय इसी दरवाजे से बाहर वो निकल सकती हैं। यही वो जगह है जहां सारा अली खान से पूछताछ चल रही है, और यहीं श्रद्धा कपूर के साथ भी पूछताछ हो रही थी। अब से कुछ मिनट के बाद ये माना जा रहा है वो बाहर आ सकते हैं यहां से। सचिन सावंत, 2 अलग अलग मामले, 2 अलग अलग एफआईआर, ड्रग मामले की एफआईआर अलग, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की एफआईआर अलग। क्यों कांग्रेस पार्टी या शिवसेना या महाराष्ट्र की सरकार के तौर पर आप लोग उस परिवार को और उससे जुड़े लोगों को डराना या कंफ्यूज करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा मामला छोड़ दिया, अब तो ड्रग्स में बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, तो जांच एजेंसी को कोई सवाल ही नहीं पूछे। जिस तरह से एक प्रमाण पत्र दिया गया है, आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए अभी बात कर रहे थे रोहित जी, आप फिर बात को घुमा रहे हैं। सचिन देना यानी ये पूरी तरह से सत्यता का परिचय देना, ऐसा हो गया क्या? निश्चित तौर पर नहीं है। बहुत सारे केसेस आप ही ने गिनवाए हैं। जहां तक बात है, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको सुशांत सिंह जी की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ उसका राजकीय अवसर में, राजनीतिक अवसर में उसको परिवर्तित करना था, और जिसका उद्देश्य था बिहार चुनाव। आज के परिस्थिति में गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जिनको वीआरएस मिलकर अभी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, लगता है दीपिका पादुकोण की पेशी होगी तो बिहार में बीजेपी को वोट बढ़ जाएगा? आपको लगता है? रोहित जी देखो, मुझे कोई उसमें ये नहीं, आज जिस तरह से पोस्टर दिखे हैं, आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो सामने है। मैं बिहार में चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, जिस तरह से आरोप किए आप ही बन जाते ब्रांड एम्बेसडर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के। ये गलत है ना। एफआईआर तक नहीं कराई आपने 67 दिन तक। रोहित जी,
जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको तो सवाल नहीं पूछ रहे, और जो अरे पूरी तरह सर, से बदनाम इतनी हो देर रहे से हैं सवाल ही उनको तो हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? आप विक्टिम कार्ड मतलब ये खरीदते हैं या पार्टी आपको देती है कि भाई जहां दो सवाल तुमसे पूछा जाए तुरंत निकाल देना विक्टिम कार्ड, ये देखो मैं विक्टिम हूं, हाय मुझसे सवाल पूछ दिया। क्यों नहीं पूछेंगे? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? जब 65 दिन आपसे FIR नहीं होगी तो क्यों नहीं पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं की थी? प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी सर आपके साथ के लोग भी बोल रहे हैं, आकाशदीप जो बोल रहे थे वो वही बोल रहे थे जो आप बोल रहे थे। आपने नहीं कहा कि हमारा प्रवक्ता है, तब नहीं बोला गया आपसे। देखिए रोहित भाई, शिवसेना के नेता संजय राउत अगर ये कहते हैं कल को कि बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं तो वो बॉलीवुड के प्रवक्ता हो जाते हैं क्या? वो बॉलीवुड के प्रवक्ता बन जाते हैं क्या? अरे भैया तो हमारी क्या बात हुई? हमारी और उनके मतलब जो आपसे इत्तेफाक ना रखे उसको आप गाली दे देंगे? आपकी तरह से बात कर रहे हैं, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखेगा आप गाली दे देंगे उसे? रोहित भाई मेरी अगर आवाज बंद करने की कोशिश आपकी आवाज बंद नहीं हो रही है, सब सुन रहे हैं आपको। ये ड्रामा जो आप कर रहे हैं सबको दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है। ये विक्टिम कार्ड प्ले करने से कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सबको, और झूठ बोल देंगे बैठ के कि मेरी आवाज बंद करने की साजिश हो रही है। तो छुपा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। सचिन सावंत जो छुपाना था आप लोग छुपा बैठे 65 दिन में, इसलिए ये लोग बैठ के यहाँ रो रहे हैं। आज गणेश हिवारकर और ममता काले जैसे जिनको आप गाली दे देते हैं ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये निश्चित तौर पर सामने आ रहा है। सीबीआई ने एक भी अरेस्ट क्यों नहीं की? क्यों नहीं सवाल पूछ रहे सीबीआई को? मुंबई पुलिस को तो सवाल पूछ रहे थे आप, सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं की? सीबीआई ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। मुंबई का पुलिस को पूछ रहे थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली करके, तो क्यों नहीं ली अब तक? नमो कंट्रोल ब्यूरो हो चुका है एनसीबी। आज की परिस्थिति में मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रग कनेक्शन इसमें है, उसकी जांच क्यों नहीं कर रही? कहां गया वो गौरव आर्या की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? गौरव आर्या के पार्टनर कौन है? 1300 किलो का गांजा पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास, एनसीबी जाके वो तफ्तीश नहीं कर रही। और रागिनी द्विवेदी जो सचिन सावंत, मेरा एक सवाल है अब आपसे, मेरा एक सवाल है सर, सर मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। अब आप चुप हो, आपका विक्टिम, आपका ये विक्टिम प्लेयर बंद हो तो मैं सवाल पूछूं। हालांकि आप सवाल पूछने पे ये कह देंगे कि हाय मुझसे क्यों पूछ लिया, हाय मैं तो बेचारा पीड़ित हूं, मुझसे क्यों सवाल पूछ लिया, आप ये बोलेंगे मुझे पता। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, जो 1300 किलो का गांजा आप लोग बता रहे हैं कि पकड़ा गया, सर वो किसने पकड़ा? आप गए थे? आप गए थे पकड़ने या किसी एजेंसी ने ही पकड़ा है? आप गए थे पकड़ने? टीवी पर देखा आपने या आपको घर आके बता गया वो पेडलर कि हाय मेरा गांजा पकड़ लिया, सचिन सावंत बचाओ? सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण का संबंध नहीं है। लीजिए, अब गांजे पे बोल रहा हूं तो आप भाग गए तुरंत सुशांत सिंह राजपूत पे। जब मैं सुशांत पे बोल रहा था तो आप गांजा 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 कर रहे थे। सर प्लीज सचिन जी, गौरव भाटिया फटाफट जवाब दीजिए। आखिरी कमेंट है अब सचिन जी प्लीज। सचिन जी रैली नहीं है ना, जितनी देर आपको मिली बोलने के लिए उतने में आप भूमिका ही बनाते रह गए केवल। बोलिए, चित्रा कुछ बता रही। गौरव एक सेकंड, चित्रा कुछ अपडेट दे रही है वहां से। रोहित बोलिए चित्रा, बोलिए। रोहित, सारा अली खान की गाड़ी निकल रही है, सारा अली खान की गाड़ी निकल रही है और इस गाड़ी में आगे जो प्राइवेट उनका सिक्योरिटी गार्ड है वो बैठा हुआ है। ये देखिए ये व्हाइट कलर की गाड़ी सारा अली खान की निकल गई। आपको बता दें कि सारा अली खान दोपहर में 1:05 पर यहाँ आती है और तकरीबन देखिए 5:44 हो रहे हैं। पहले सारा अली खान की गाड़ी को यहाँ से अलग किया जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से दोनों ही तरफ आप देख पा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा का बड़ा घेरा यहाँ पर मुंबई पुलिस लगा कर रखी हुई है। और दूसरी तरफ वो जो मेटालिक गोल्डन गाड़ी आप देख रहे हैं वो श्रद्धा कपूर की है। श्रद्धा कपूर से ज्यादा लंबी पूछताछ हुई है, ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। 1:05 से यहाँ पर रोहित आपको बताते चले सारा अली खान से सवाल जवाब किए गए, जबकि उसके 1 घंटे पहले ही श्रद्धा कपूर यहाँ पर आती है और श्रद्धा कपूर से 12 बजे के आसपास पूछताछ शुरू होती है। लेकिन सारा अली खान पहले यहाँ से मूव कर रही हैं और श्रद्धा अभी भी अंदर है। हालांकि उनकी भी गाड़ी अंदर पार्किंग में लगाई जा चुकी है, दोनों तरफ से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धा भी कुछ देर में निकल सकती है। इस तरह की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सारा अली खान से जो सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से मिली है वो 5 महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हम रखते हैं। क्या आप ड्रग्स लेती हैं? सारा से पहला सवाल, आप बताइए सुशांत सिंह राजपूत के साथ थाईलैंड की पार्टी का पूरा सच क्या है? क्या वहां पर कोई ड्रग पार्टी हुई थी? कुल कितने लोग सम्मिलित थे? तीसरा सवाल सारा अली खान से जो पूछा गया है वो ये कि जो पावना डैम है जिसको लेकर उन्होंने स्वीकार भी किया है कि क्या उस डैम पर पार्टी होती थी और आप वहां पर जाती थी। उन्होंने पार्टी में जाने की बात तो स्वीकारी है, लेकिन ड्रग्स लेने की बात को सीधे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया। केजे नाम का एक ड्रग पैडलर पकड़ा गया है, उस पैडलर के जरिए भी सारा का नाम सामने आया था। केजे को लेकर भी तमाम सवाल दागे गए हैं, जिसका गोलमोल जवाब यहाँ पर सारा अली खान ने दिया है। तो देखिए लंबी पूछताछ श्रद्धा कपूर से चल रही है। सारा अली खान 25 साल की, सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की। 2018 में सुपरहिट फिल्म केदारनाथ से अपने करियर की शुरुआत की। वो सारा अली खान फिलहाल पूछताछ खत्म होने के बाद निकल चुके हैं। उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उस गाड़ी में अंदर की ओर बैठा हुआ था। मुंबई पुलिस की टीम लगातार उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कर रही थी और श्रद्धा कपूर से अभी भी पूछताछ जारी है। माना यह जा रहा है कि श्रद्धा कपूर से जैसे ही पूछताछ खत्म होगी वो तुरंत नीचे लौटेंगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए, सारा अली खान का नाम कई बार रिया चक्रवर्ती एनसीबी की पूछताछ में सामने रखते हैं। 19 दिनों से लगातार जेल के भीतर है इस वक्त रिया चक्रवर्ती। वो श्रद्धा कपूर का भी नाम लेती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सवालों की फहरिस्त क्या लंबी थी अगर श्रद्धा कपूर के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि 12 बजे से उनसे पूछताछ शुरू होती है, लेकिन श्रद्धा कपूर को पहले नहीं भेजा जाता। जबकि माना यही जा रहा था कि चूंकि सारा अली खान देर से आई है तो सारा को हो सकता है थोड़ी देर तक और पूछताछ के लिए यहाँ पर रखा जाए। लेकिन श्रद्धा कपूर 12 बजे से उनसे पूछताछ चल रही है। 6 घंटे होने जा रहे हैं, अभी भी श्रद्धा कपूर भीतर ही हैं और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। श्रद्धा कपूर से अब तक जो सवाल जवाब, उन्होंने भी ड्रग्स लेने की बात को इनकार किया है। ड्रग्स नहीं लिया, बार बार इस बात पर वो कायम है। लेकिन उनसे भी कई महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे गए, पहला ये कि जब छिछोरे की सक्सेस पार्टी हुई थी, क्या उसमें ड्रग्स पार्टी हुई थी, आप उसमें शामिल थी, क्या आपने ड्रग्स लिया था? सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इन दोनों का नाम लिया था और ड्रग पैडलर के जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गोल्डन ये मेटेलिक गोल्डन जो गाड़ी आप देख रहे हैं उसी में उसी के जरिए श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंची हुई थी और उसी गाड़ी में उनका ड्राइवर बैठा हुआ है। पहले बाहर इस गाड़ी को पार्क किया गया था, फिर उसको अंदर लेकर आया गया और बस कुछ ही पलों में उम्मीद की जा सकती है कि श्रद्धा कपूर भी हो सकता है बाहर निकल जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि श्रद्धा कपूर से इतनी लंबी पूछताछ, जबकि सारा अली खान को पहले छोड़ दिया गया, जबकि दोनों पर आरोप तकरीबन एक जैसे ही। और ये आप देख पा रहे हैं सुरक्षा घेरा पूरा का पूरा। मुंबई पुलिस यहाँ पर कम से कम अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ तैनात जवानों की संख्या तकरीबन 100 हम कह सकते हैं, जो रस्सी पकड़कर खड़े हुए हैं ताकि मीडिया उधर जाकर उनकी गाड़ी से सवाल जवाब नहीं कर सके, जैसा कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया था। तो श्रद्धा कपूर 12 बजे से पूछताछ चल ही रही है, सवालों के जवाब दे ही रही है। सारा अली खान 1:05 पर वो एंट्री लेती हैं, 1:15 के बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है, लेकिन सारा को पहले घर जाने दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, दोनों में डिफरेंस की हम बात बता दें, उसके पीछे वजह जो भी रहे, सारा अली खान जब यहाँ पर आती है तो सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी जाती है, जबकि श्रद्धा कपूर जब आती है तो उस समय सुरक्षा के उतने तामझाम नहीं रहते हैं। कहा गया कि सारा अली खान के परिवार वालों की ओर से यहाँ पर मुंबई पुलिस से इस बारे में रिक्वेस्ट की गई थी कि उनको कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ऐसे इंतजाम किए गए थे। सारा अली खान जा चुकी हैं, श्रद्धा कपूर की बारी है, श्रद्धा कुछ ही देर में निकल सकती हैं। श्रद्धा से आज जो बड़े सवाल पूछे गए, 5 जल्दी उन सवालों का मैं जिक्र कर लेती हूँ। सबसे पहला सवाल कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं? जो श्रद्धा से अगला सवाल पूछा गया कि ये जो आपका ड्रग चैट सामने आया है जिसमें आप CBD ऑयल की बात कर रही हैं, इसमें जो मोबाइल नंबर है वो आपका ही है। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है छिछोरे की सक्सेस पार्टी को लेकर, ड्रग पार्टी क्या वो हुई थी, उसमें कौन कौन से लोग थे? सुशांत सिंह राजपूत ने भी क्या उसमें ड्रग्स लिया था? आपने भी उसमें ड्रग्स लिया था? ये सवाल पूछे गए, लेकिन अब तक का जो आंसर रहा है, श्रद्धा कपूर ने सीधे ड्रग्स लेने की बात को इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया। तो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी दफ्तर में स्वीकार किया था कि हाँ उन्होंने ड्रग्स लिया और सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ मूवी के दौरान आदत लगी थी और वो लगातार लेते थे। रिया चक्रवर्ती ने ही इन दोनों अभिनेत्रियों के नाम सामने रखे थे। दोनों से ही एनसीबी की लंबी चौड़ी टीम अंदर लगातार पूछताछ कर रही थी। एक अभिनेत्री सारा अली खान जा चुकी हैं और दूसरी अभिनेत्री जिसने 2010 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, 10 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की है, ज्यादातर फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट रही हैं। अब वो यहाँ पर सवालों के जवाब अभी भी दे रही हैं। माना यही जा रहा है कि कुछ देर में वो निकल सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है ये जानना कि सारा अली खान से कब पूछताछ हुई, उनको भेज दिया गया है वापस। श्रद्धा कपूर से अभी भी पूछताछ चल रही है और उनकी जो फिल्म थी उसका एक गाना भी है, सुन रहा है ना तू। ऐसा लग रहा है कि अंदर तमाम सवालों के जवाब वो आज ही देकर चले जाना चाहती हैं और एनसीबी के पास भी सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है रोहित, जिसके आधार पर वो सवाल दाग रही है और श्रद्धा कपूर इस वक्त सवालों के जवाब दे रही हैं। लेकिन ये तो दिलचस्प है कि 5:50 हो चुके हैं और श्रद्धा से अभी भी अंदर भीतर पूछताछ की जा रही है। चारों की चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मीडिया कैमरे बिल्कुल उसी जगह पर है। यही एक्सचेंज बिल्डिंग है एनसीबी का, यही वो मुख्य दफ्तर है मुंबई का। आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीबी के दूसरे उस अस्थायी दफ्तर की तरह ना तो यहाँ पर समुद्र है, ना ही यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स हैं। यहाँ पर ज्यादातर सरकारी बड़े बड़े दफ्तर हैं और यहाँ पर इन दोनों से पूछताछ अपने आप में ये बताता है। लेकिन सवाल ये भी है कि श्रद्धा चलिए वापस आते हैं चित्रा त्रिपाठी आपके पास। चित्रा त्रिपाठी बता रही हैं कि सारा अली खान से पूछताछ खत्म हो चुकी है, वो वहां से बाहर निकली हैं और श्रद्धा कपूर से पूछताछ अब भी जारी है। लगातार अपडेट आज तक आप तक पहुंचा रहा है एक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।